नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। जैसा कि आज पेपर हो चुका है, सकुशल परीक्षा संपन्न हो गई है। यद्यपि कि कई सारी न्यूज़ें, अफवाहें चल रही हैं, अफवाहों का दौर, बाजार गर्म है। खैर, उन पर हम सभी ध्यान नहीं देंगे। हमारा मेन मोटो है कि हम आंसर की को मिला लें। ऑथेंटिक आंसर की नहीं मिल पा रही हैं, तो एजुकेशन मंत्रा का प्रयास रहा है कि अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। हमने जितने भी प्रश्न डिस्कस किए थे लगभग लगभग वही आए हैं। करंट अफेयर्स तो पूरा कवरअप हुआ है। जितने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमने डिस्कस करे थे सारे के सारे आए हैं। एक दो की बात नहीं करेंगे। इसके बाद चाइल्ड साइकोलॉजी से भी संबंधित, चाइल्ड डेवलपमेंट या शिक्षण कौशल या जीवन कौशल, जितने भी आप प्रश्न देखेंगे सभी का डिस्कशन हुआ है। इसके उपरांत संविधान के भी प्रश्न, विज्ञान के भी, जो सुपर फास्ट सीरीज चलाई गई थी उसमें कंप्यूटर के भी प्रश्न, मतलब लगभग आप देखें रहे होंगे कि अंबार लगा है प्रश्नों का। सैकड़ों प्रश्न लगभग सभी वीडियो से आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आंसर की डिस्कस कर लेते हैं। जैसा पहला ये सेट ए है, इसकी आंसर की बात हम करेंगे। जैसे कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, क्रिया के साथ। दूसरा देखते हैं कि जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, व्याकरण। तीसरा देखते हैं सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, तो ये थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट देखते हैं चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी को। पांचवा प्रश्न था महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द कौन सा बनेगा, तो महत्व बन जाएगा, तीसरा विकल्प सही होगा। छठे प्रश्न पर नजर डालते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है, तो इन्होंने संज्ञा दी है बीज वपन काल। नेक्स्ट देखते हैं सातवां प्रश्न, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो यह लिया गया है फारसी से। कई लोगों ने संस्कृत लगाया है, आपका गलत हो चुका है ये। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, बहुत ही आसान प्रश्न था, गृह। नेक्स्ट देखते हैं, ये पैराग्राफ था, बेहद ही आसान सा। इसमें नौवां प्रश्न था हमारे जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया गया हमारे द्वारा, तो पाखंड और दिखावे को, अकॉर्डिंग टू द पैसेज। नेक्स्ट है छलने की कला हम किस प्रकार उपयोग करते हैं, तो यह खुलकर, इसमें विकल्प सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो ये तारा घट, अंबर पनघट, उषा नागरी, इन सभी चीज़ों को देखते हुए इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। जदपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुव्रत, यह केशव दास जी की पंक्तियां हैं, इसका ये विकल्प सही होगा। अगला है सरस्वती का पर्याय नहीं है, तो वीणा, पाणी, भारती, वाग्देवी, ये सभी होते हैं, जानवी नहीं होगा, इसमें डी विकल्प, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। हम, मैं, तू, तुम, एक वीडियो अपलोड की गई थी, उसमें डिस्कशन मैंने इसमें किया था। सेम वही प्रश्न उठा के रख दिया गया है, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद महाप्राण की बात देखेंगे, तो इसका दूसरा विकल्प ख, छ, ठ, थ, प, ये सभी महाप्राण हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं 16वें प्रश्न को। जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है, द्विग समास, इसमें पहला विकल्प। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, यहाँ पे विरोधाभासी चीजें हैं, तो इस वजह से यहाँ पे विरोधाभास अलंकार हो जाएगा, पहला विकल्प सही होगा। फिर योजक चिन्ह की बात करें तो इसका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, बहुत ही आसान प्रश्न था। बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है, तो बुद्धिमान शब्द विशेषण है, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया, इसमें भी पूछा गया, तो कवयित्री हो जाएगा, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं संस्कृत के प्रश्नों को। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, इसमें अस्मिन् श्लोके सर्वत्र के न भवंती, तो यहाँ पे साधवो न ही सर्वत्र, तो इस वजह से यहाँ पर साधवो हो जाएगा। सूर्योदय, सूर्य का उदय, यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा, तीसरा विकल्प सही है। नीलोत्पलम, यहाँ पर नीलोत्पलम में हो जाएगा आपका कर्मधारय समास,
बहुब्रीहि नहीं हो पाएगा क्योंकि तीसरा अर्थ यहाँ पे कोई नहीं निकल रहा है। नीलकंठ होता तो चल जाता। अब दास्यति की बात करें तो इसमें हो जाएगा लिट लकार। दास्यति क्रियापद में लकार है लिट। अब नेक्स्ट देखते हैं कि उदेति सविता ताम्रः, यहीं पर स्पष्ट हो गया था। सविता कीदृशः उदेति तो ताम्रः। बेहद आसान प्रश्न था। अब हम बात करेंगे 26 नंबर की। पितृस्वसा का अर्थ क्या होता है, तो यह बुआ, पिता की बहन, बुआ। फिर है गम धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप गमिष्यत हो जाएगा, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है, ये विकल्प। फिर है गाह पद में विभक्ति वचन कौन सा है, तो द्वितीय बहुवचन है, दूसरा विकल्प सही होगा। हसंती यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है, हसंती होना चाहिए, हसंती होने पर यहाँ पे ये पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश के प्रश्नों को। जैसे कि पैसेज आई थी, उसका प्रश्न है डिप्लीट एज यूज्ड इन द पैसेज, इसका एंटोनिम्स या अपोजिट वर्ड रीजनरेट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है द ओनली डिफरेंस इज दैट द ऑयल विल बी डिप्लीटेड वन डे, एक दिन जो ऑयल है वो खत्म हो जाएगा, तो उसका रीजनरेशन इसका सबसे सटीक होगा। कुछ लोगों ने इन्फ्लेट भी किया हुआ है, तो ये गलत है, आपका रीजनरेट सबसे बेस्ट विकल्प है और ये सही होगा। फिर अकॉर्डिंग टू द पैसेज आइडियोलॉजी इन द कंटेस्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स, इसमें आपका दूसरा विकल्प हैज़ बेयरली यील्डेड एनी रिजल्ट, यह सही होगा। अब देखते हैं कि वन शुड लव वंस कंट्री, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। नंबर ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश इज इंडिकेटेड रेस्पेक्टिवली बाई, इसमें 20 वॉवेल और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं, तो यह विकल्प सही हो जाएगा। 34 के बाद 35 नंबर देखते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित क्वेश्चन था कि अतुल इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड मेक यूज ऑफ हिज बाइक व्हाइल ही वॉज अवे, तो इसका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अतुल सेड टू हिज फ्रेंड यू कैन मेक यूज ऑफ माई बाइक। यहाँ पे सीधे से जज कर लेना था, क्योंकि यहाँ पर कुड आया है तो यहाँ पे कैन हो जाएगा डायरेक्ट में, तो ऐसे में सही हो जाता। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि ही इज इंटेलिजेंट एनफ टू सॉल्व दिस सम, तो टू सॉल्व करने के लिए वह पर्याप्त बुद्धिमान है ऐसा, तो ये सॉल्व करने की विशेषता है, तो क्रिया की विशेषता की वजह से यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने गलत कर दिया है कि पूरा उन्होंने सब्जेक्ट प्रेडिकेट बना के ऐसा सॉल्व किया है, तो ये गलत है आपका। यहाँ पर अ हर्मिट ये दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं जो हाइट्स है, इसमें इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब टू द पास्ट टेंस, तो इसका हो जाएगा हाइड हिड हिडन, इस प्रकार से फॉर्म चलता है, तो यहाँ पे हिड हो जाएगा, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। और यहाँ पे मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन था यहाँ पर, तो विस्मयादिबोधक वाक्य है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है ये, चौथा विकल्प। हमने जो हिंदी की वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने डिस्कस किया था, वही पूछ लिया इसमें। फिर है कि इसमें आपका हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, तो एन FIR वॉज लॉस्ट अगेंस्ट हिम, इसका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। तो ये 40 प्रश्न थे हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश से संबंधित। अन्य प्रश्नों की आंसर की भी मैं तैयार कर रहा हूँ, जल्द ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।